सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनका नाम है इंटरस्टिशियल वर्ड्स, जिनमें 2 टॉपिक आएगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और लास्ट में हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। पहले के लेक्चर्स को अगर देखना चाहते हो तो उनके वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। उनके लिए प्लेलिस्ट तैयार है हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, यूट्यूब बार बार तुमको अपडेट्स नहीं देता वीडियो अपलोडिंग के, तो वहाँ पे सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। वहाँ पे PDF फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो। पहला टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं, इंटरस्टिशियल वर्ड्स किसको बोलते हैं। बहुत ही आसान है ये सारे टॉपिक्स, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इंटरस्टिशियल वर्ड्स। देखो, जब भी कोई क्रिस्टल हम लेते हैं, कोई आयनिक क्रिस्टल लो, तो उसमें हम आयन को कंसीडर करते हैं स्फीयर के फॉर्म में, कि एक जो आयन होगा या एक जो एटम होगा वो स्फीयर के फॉर्म में होगा। अब स्फीयर को पैक कर दो, एक स्फीयर के पास दूसरे, दूसरे के पास तीसरे, तीसरे को चौथे को एक साथ पैक कर दो। तो यहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट करूँगा, देख रहे होगे कि सारे स्फीयर्स को पैक करने के बाद भी उनमें थोड़ा थोड़ा खाली स्पेस रह जाता है, और ये जो स्पेस रह जाता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वर्ड्स। देख लें आप, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। आयंस आर स्फेरिकल इन आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो स्फेरिकल शेप में कंसीडर किए जाते हैं। आफ्टर क्लोज पैकिंग, जब क्लोज पैकिंग होती है, द आयंस आफ्टर क्लोज पैकिंग ऑफ आयंस, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन देम, उनके बीच का जो स्पेस बचा होता है, इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल वर्ड्स। इंटरस्टिशियल वर्ड्स 2 तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसको समझते हैं इजीली कि हम क्या करते हैं कि एक लेयर में तुम स्फीयर्स को रखो, पहले को, दूसरे को और तीसरे को, एक साथ 3 स्फीयर को रखो एक लेयर में, पहले लेयर में, ठीक है। 3 स्फीयर को रखा, 3 स्फीयर को रखा। देखो फिगर में भी मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊंगा कि 3 स्फीयर को रखा गया है। फिर इसके बाद दूसरे परत पे, पहले लेयर में तो 3 स्फीयर को रख दिया, 3 स्फीयर के बीच में एक गैप छूट जाता है। 3 स्फीयर को सटा सटा के रखना, एक पास करके रखना, तो देखना कि उसके बीच में कुछ गैप छूट जाता है। उस गैप पे रख दो ऊपर वाले सेकेंड लेयर के स्फीयर को, ऊपर वाले सेकेंड लेयर के स्फीयर को उस गैप को फिल करने के लिए रख दोगे तो भी अंदर में एक स्पेस दिखेगा, यहाँ इमेज में दिख रहा होगा। उस स्पेस को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब ध्यान दो कि ये जो स्फीयर्स हैं, 4 स्फीयर्स आपस में मिल गए, 3 फर्स्ट लेयर वाले और सेकेंड लेयर में एक जो उसको कवर किया, तो ये चारों के सेंटर को मिला के लाइन ड्रॉ करोगे तो एक टेट्राहेड्रन फॉर्म होगा। यहाँ पे इमेज उसका भी इंसर्टेड है। तो टेट्राहेड्रन फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, जो वर्ड्स वहाँ पे छूट जाती है, जो स्पेस थोड़ी थोड़ी, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि when a sphere of second layer is placed above the triangular words, triangular words है ना, यहाँ पे 3 स्फीयर हमने रखा था, उसके बीच में जो जगह खाली थी उसको ट्रायंगुलर वर्ड्स बोलते हैं। इसमें सेकेंड लेयर के स्फीयर को हमने क्या किया, फिल किया है, ऊपर इसके रखा। तो देखो, ट्रायंगुलर वर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर फॉर्म when the center of 4 spheres are joined, जब भी चारों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करोगे एक टेट्राहेड्रन शेप फॉर्म होगा। तो ये होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में ठीक से समझना होगा। देखो, 3 स्फीयर को हम इस पे रख रहे हैं, पहले को, दूसरे को और तीसरे को, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी होगी इसमें ऑक्टाहेड्रल में, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहता है। 3 स्फीयर, 2 स्फीयर को मैंने पीछे रखा, अपनी तरफ 2 स्फीयर को रखा, और एक उधर की तरफ, तुम लोगों की तरफ 1 स्फीयर को रखा। तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, 2 स्फीयर मेरी तरफ हैं, तीसरा तुम्हारी तरफ, ठीक है। अब
इसके जो सेकेंड लेयर में हम स्फीयर रखने वाले हैं, ये तो फर्स्ट लेयर का था, दो मेरी तरफ एक तुम्हारी तरफ फर्स्ट लेयर में। अब इसके सेकेंड लेयर में जो हम रखने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी 3 स्फीयर रखेंगे, लेकिन इस बार जो स्फीयर रखेंगे वो 2 तुम लोगों की तरफ होगा, 1 मेरी तरफ होगा। जिससे क्या होगा, ध्यान दो, 2 तुम लोगों की तरफ, इसके ऊपर, इस तीनों स्फीयर के ऊपर ही उस स्फीयर को रखेंगे, 3 को। ऐसा नहीं, देखो 3 1 2, 2 मेरी तरफ 1 तुम्हारी तरफ पहले लेयर में। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 फिर मेरी तरफ दूसरे लेयर में और 1 तुम्हारी तरफ, मतलब तीनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर, तीनों स्फीयर में से तीनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर। ऐसा नहीं करेंगे हम, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म नहीं होता, उस टाइम पे कोई दूसरा वर्ड फॉर्म हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या हमको करना होगा, 2 स्फीयर मेरी तरफ है फर्स्ट लेयर के, 1 तुम्हारी तरफ, फिर इसके बाद 2 स्फीयर तुम्हारी तरफ, फिगर में यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, 2 स्फीयर तुम्हारी तरफ उसी पे और 1 स्फीयर मेरी तरफ। और जब पहले लेयर का ट्रायंगुलर वर्ड, पहले लेयर में ट्रायंगुलर वर्ड है, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बना रहा है, नुकीला तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ ऐसा करके, और फिर नुकीला तुम्हारी तरफ, और दूसरे लेयर में जो ट्रायंगुलर वर्ड है वो उस तरफ ऐसा और नुकीला मेरी तरफ। तो ये जो ट्रायंगुलर वर्ड्स जब आपस में जुड़ते हैं, जब पहले लेयर का ट्रायंगुलर वर्ड्स और दूसरे लेयर का ट्रायंगुलर वर्ड्स, जो कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो जो वर्ड बनता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। एक चीज़ लास्ट में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में जोड़ी है कि वन ऑफ देम हैव ट्रायंगुलर एपेक्स पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड अदर पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इससे पहले भी एक लाइन है, दी ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ बोथ लेयर्स वुड नॉट बी ओवरलैप। यही बात को मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं, अगर हमने दो ट्रायंगल पहले लेयर के और 2 ट्रायंगल मेरी तरफ रखा है, तीसरा तुम्हारी तरफ पहले लेयर में, अगर दूसरे लेयर में भी 2 जो स्फीयर है अपनी तरफ रखूँ, तीसरा तुम्हारी तरफ उसी के ऊपर, तो जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगुलर वर्ड्स है पहले लेयर का और दूसरे लेयर का, वो ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एक ही जैसे हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि एक ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए और एक ट्रायंगल ठीक उसके अपोजिट, इसलिए 2 स्फीयर सेकेंड लेयर वाली उधर की तरफ और 1 इधर की तरफ रखनी है। इमेज यहाँ पे मैं इंसर्ट किया हुआ हूँ, तो इससे ईजिली समझ सकते हो। तो ये ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, तब जाके ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो, जो एपेक्स बनता है, एक बार ऊपर वाले लेयर से अगर ट्रायंगुलर वर्ड वाला लोगे तो नीचे की तरफ पतला होता जाएगा। उसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ कि ऊपर से लोगे और नीचे वाले में नीचे से ऊपर की तरफ पतला होता जाएगा, फिगर में दिख रहा होगा। तो ऐसे फॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मैं होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि जो स्फीयर्स होते हैं, स्फीयर्स मतलब जो एटम्स या आयंस होते हैं, उसके आसपास हमको गिनना होता है कि टोटल उससे सटे हुए कितने स्फीयर्स हैं। मतलब कि एक स्फीयर बीच में लिया, इससे कितने टोटल सटे हुए स्फीयर्स हैं, उनका नंबर हम अगर पता कर लेंगे तो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक स्फीयर के चारों तरफ टोटल उसके क्लोज जो स्फीयर होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन पढ़ लो, व्हेन द एटम्स आर कंसीडर्ड एज स्फीयर then the total number of atoms present around a fixed atom is called coordination number। ठीक है ना, जैसे Na के पास 6 Cl एटम होते हैं, एक Cl के आसपास 6 Na एटम होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हो गया NaCl, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 66 होता है। तो देखो, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें 2021 एग्ज़ाम के लिए आने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।